बात करेंगे गरबा विवाद को लेकर। गरबा विवाद में बागेश्वर महाराज की भी अब एंट्री हो चुकी है। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर उन्होंने सवाल उठा दिए। देखिए, मुस्लिमों की एंट्री पर ये बाबा की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि हम तुम्हारी हज यात्रा में नहीं जाते हैं, इसीलिए तुम लोगों को गरबा में आने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को, यानी कि आप समझिए जिस तरह से ये जिहाद फैल रहा है, कहीं ना कहीं इसी को निशाना बनाते हुए बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उन्होंने अपना बयान दिया। जब हिंदू हज यात्रा पर नहीं जाते हैं तो गरबा में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। गरबा के द्वार पर गौमूत्र रखने की भी उन्होंने यहां तक की बात कह दी। सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। तो देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अभी आपने सुना। और भारत में बात की जाए तो देखिए ये विवाद अलग है, लेकिन यहाँ बात अगर भोपाल की जाए तो भोपाल में नवरात्रि गरबा आयोजनों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन की ओर से लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाया जा रहा है और ये विवाद अब कहीं ना कहीं गहराता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, गरबा जिहाद से बचने की अपील की गई है और इन होर्डिंग्स लगाए गए हैं भोपाल में, साफ तौर पर लिखा गया है कि भाईजान की एंट्री पंडालों में वर्जित है और किसी भी संदिग्ध की पहचान होने पर उसे गरबा स्थल से बाहर किया जाएगा। होर्डिंग्स जो लगाए गए हैं राजधानी भोपाल में, होर्डिंग्स में ये तक लिखा है कि पकड़े गए तो कराई जाएगी घर वापसी, जो सीधे तौर पर एक धार्मिक रूपांतरण की चेतावनी के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो देखिए, वहीं अब गरबा में जिहादियों की एंट्री पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जो मुस्लिम गरबा में आ रहे हैं वो हिंदू धर्म को स्वीकार करें, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने जिहादी शब्द पर आपत्ति जता दी है। कुल मिलाकर गरबा पर भी सियासत शुरू। गरबा में मुस्लिम समाज को आमंत्रित किया है क्या गरबा आयोजकों ने, और जो वहां आ रहे हैं वो जिहादी इसलिए कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ छेड़ेंगे, और अगर वो जिहादी नहीं है और गरबा में आना चाह रहे हैं हिंदू धर्म स्वीकार करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म का पर्व है। क्या कोई भी मुसलमान ईद की नमाज में हिंदू उनके जाकर बीच नमाज में खड़ा हो सकता है क्या? उसमें अलाउ है क्या? अगर उसमें अलाउ नहीं है तो गरबा उत्सव भी ये सनातन परंपरा का पवित्र पर्व है, महापर्व है, और महापर्व के बीच में नाटक नौटंकी छेड़खानी वर्जित है। लेकिन जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं जिहादियों का प्रवेश वर्जित है, कौन जिहादी है, किसको जिहादी कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है कि आप पूरे मुस्लिम समुदाय के ऊपर अगर ये कह रहे हैं तो मुझे आपत्ति है इस बात के ऊपर, क्योंकि फिर शायद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस इस पर स्पष्टीकरण दे कि उनका ये लिखना, उनके ऐसे पोस्टर लगाना क्या सही है या नहीं है। तो देखिए, गरबा जिहाद को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है बीजेपी कांग्रेस को, अभी आपने सुना। चलिए, दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। देखिए, हमारे साथ मिलन भार्गव बीजेपी से जुड़ चुके हैं। मिलन जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं जो राजधानी में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिहादियों के आने पर नो एंट्री, भाईजान को गरबे में शामिल नहीं किया जाएगा, उसके बाद भी अगर शामिल होते हैं तो उनका धर्म परिवर्तन, उनकी घर वापसी होगी, कैसे देखते हैं सर इन होर्डिंग्स को आप? नहीं, देखिए, ये जो जिहादियों के लिए पोस्टर लगाया गया है, इसको तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए जी, पुलिस कार्रवाई करके उस पोस्टर को हटवाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर सनातन की दृष्टि से आप देखेंगे तो सनातन इस बात को कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि इस तरह का, क्योंकि जिसकी भावनाएं विश्व बंधुत्व की रही हो, जिसने अनेक धर्मों आपको देखिए, भारत देश ने, भारत की कोख से तीन धर्मों ने जन्म लिया, चाहे बुद्ध की बात करें आप, चाहे जैन धर्म की करें, सिख धर्म की करें, लेकिन कभी भी इस तरह की बात नहीं आई। आज इस तरह की बात निश्चित तौर पर सियासी फायदा उठाने के लिए या सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने के लिए कर रही है। मैं कहता हूं कि इस पोस्टर को निकाला जाए और जिन लोगों ने इस पोस्टर को लगाया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत का कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता, भारत की संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती
गंगा जमनी संस्कृति है। और जो जिहादी लोग हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। जो इस तरह के सांप्रदायिक कामों को करते हैं उनको रोकिए आप। लेकिन चलिए ठीक है, मिलन किसी जी एक से समाज जवाब का लेंगे। अपमान करना मुझे लगता है भारतीय संस्कृति इजाजत नहीं देगी। मिलन जी, ऐसे पोस्टर्स बैनर्स लगाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो जिहादी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पोस्टर्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, नवरात्र हिंदू समाज में पवित्र पावन त्योहार है। उस त्योहार में जिस प्रकार से गरबा महोत्सव होता है उसमें सनातनी हिस्सा लेते हैं। हमारी बहनें भाई सब इसमें हिस्सा लेके माँ की आराधना करते हैं। अब ये सनातनियों का त्योहार है और इसमें जिस प्रकार से देखा गया कि कुछ अधर्मी और जिहादी ताकतें नाम बदलकर इसमें शामिल होते हैं और हमारी बहनों को प्रेम जाल में फंसाकर किस प्रकार से कृत्य करते हैं, ये इसकी घटनाएं और इतिहास के पन्ने यदि पलटेंगे तो लव जिहाद, धर्मांतरण और इसमें टुकड़े टुकड़े करने जैसी घटनाएं हुई हैं। अब हिंदू समाज में यदि जन जागरण चलाया जा रहा है तो आप देखिए, आपत्ति एक ही तरफ से आ रही है। जो आतंकियों के साथ थे वो आज जिहादियों के साथ है। अब जिहादियों की नो एंट्री से कांग्रेस को आपत्ति है, यानी जिहादियों को पोषित करने वाले ही ये कांग्रेस के लोग हैं और ये चाहते हैं कि लव जिहाद भी पनपे, जिहाद भी चले और धर्मांतरण भी हो। हम यही तो कह रहे थे कि यदि वर्षों तक यदि किसी राजनीतिक दल ने इस तरह की मानसिकता को पनपने दिया और पोषित किया, वो कांग्रेस पार्टी। ये स्पष्ट हो गया जितेंद्र जी की बात से। जितेंद्र जी को आपत्ति है कि जिहादियों को रोका जा रहा है, मतलब जिहादियों को एंट्री कराइए। अरे आपको अपने घर में एंट्री करानी कराइए, पीसीसी में एंट्री कराइए, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ न जिहादियों की मानसिकता को पनपने दिया जाएगा, न धर्मांतरण करने दिया जाएगा। इस तरह के रोकने के लिए कानून भी है और कानून के साथ जन जागरण भी चलाया जाएगा। और समाज समग्रता के साथ यदि कर रहा है तो आपको आपत्ति क्या? ये समाज ही तो कर रहा है, ये कोई राजनीतिक दल थोड़ी कर रहा है। आपत्ति क्यों है? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है जितेंद्र जी? और जो घटनाएं हाल ही में हम देख रहे हैं, जिस तरह से भोली भाली बेटियों को फंसाया जा रहा है, कैसे फिर क्या है इसका समाधान? क्या है सर? समस्या तो बड़ी है, लेकिन समाधान क्या है? अगर जागरूक नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा सर? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में अगर कानून का राज होता तो जिहादी पनप नहीं पाता। कहीं ना कहीं सरकार के पास कानून का राज नहीं है, अराजक स्थिति है। अगर इस तरह की बातें हो रही, मैं ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की शांति का टापू रहा। यहाँ आतंकवादी अगर पैदा हुए, आतंकवादी मिले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो दोषी सरकार को माना जाएगा। अभी एक नया देखा आपने, एक आतंकवादी फिर निकला, सिमी के आतंकवादी मध्य प्रदेश की तरफ। बिल्कुल, आतंकवादी एक अलग समस्या है, लेकिन सर एक जिहादी ये भी बड़ी समस्या है और इस पर विचार दोनों ही पार्टियों को करना चाहिए। विपक्ष में आप बैठे हैं, आपको भी करना चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार को भी करना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं। अपनी अपनी राय रखने के लिए, बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का।